नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं और वो है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट, इसमें हमने सेक्शन ए पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे स्टूडेंट। अब हम सेक्शन बी में जाएंगे स्टूडेंट, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 7 में से 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो इस कुल मिला के 30 मार्क्स का ये हो गया। तो स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये 30 मार्क्स या सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन बी इस टाइप का होता है, वो ज्यादा टफ भी नहीं होता है और ज्यादा इजी भी नहीं होता है। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के आते हैं, इजी होते हैं बिल्कुल, लेकिन सेक्शन बी में सेक्शन सी से इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सेक्शन सी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इजी होते हैं। तो इस पे अब अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो 30 मार्क्स आपके लिए आपके इजीली आ जाएंगे, और 2-4 अगर 2 मार्क्स के आपने कर लिए तो 33 आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं और आपकी बैक नहीं आएगी और आप बैक से बच जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन का ये सेक्शन बी है। और स्टूडेंट, मैं हूं नवीन नोटियाल। मैं पिछले 8-10 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सेक्शन बी में नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ वाई। देखिए स्टूडेंट, ये फंक्शन फलन से ये क्वेश्चन है। हिंदी में मैं बता देता हूं स्टूडेंट, आप नोट कर सकते हैं। यदि y, ये इंग्लिश में स्टूडेंट, हिंदी में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि y इज बराबर एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2, तो एफ वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। y की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। एफ एक्स की वैल्यू आपको, इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट कि y और fx एक ही चीज होता है। हाँ, तो इसको ज्यादा माइंड ना करें। y मान लीजिए यहां नहीं भी है, आप समझ लीजिए कि fx बराबर ये है। ठीक है, fx बराबर ये है, तो fy बराबर क्या होगा फंक्शन का। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, fx बराबर ये है तो fy बराबर क्या होगा। तो x की जगह पे y आ गया है ना स्टूडेंट, तो यहां पे भी आप x की जगह पे y रख देंगे। आप लिखेंगे चूंकि fx बराबर 2x, हाँ 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2, देयरफॉर fy बराबर, देखिए x की जगह y रख दिया ना, तो यहां पे भी x की जगह y रख दीजिए स्टूडेंट। तो 2y प्लस 3 x की जगह y बस, हाँ, अपॉन 3y माइनस 2 इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जरा थोड़ा सा ध्यान देना आपको। y बराबर एफ एक्स बराबर ये है, मतलब y की वैल्यू ये है। क्या है ये? पूरी y की वैल्यू। y बराबर, y की जगह पे आप ये रखेंगे पूरा का पूरा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि y इज इक्वल टू दिस है। अब यहां पे जहां पे y है वहां पे ये पूरा रख दीजिए। बस क्या करेंगे, 2 इंटू y की जगह पे 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 और प्लस 3 अपॉन 3y की जगह पे फिर से वही रख दीजिए, 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 और माइनस 2, ये माइनस 2 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट, तो आपको आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका एलसीएम इसके साथ जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में होगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6। ठीक है, और प्लस देखिए एलसीएम लीजिए, ये जो 3x माइनस 2 है इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा। हाँ, तो 2x माइनस 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का 9x माइनस 6 अपॉन देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होकर के अपॉन में ही आएगा ना, 3x माइनस 2 क्या आएगा, 3x माइनस 2। ठीक है, और इसके होल अपॉन में फिर इसका भी एलसीएम लीजिए स्टूडेंट, 3 का मल्टीप्लाई तो इसके साथ होगा ऊपर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 6x
प्लस 9, 3 का 3 के साथ 9, ठीक है। फिर माइनस का, देखिए माइनस का 2 है ना, तो 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x का माइनस 2 के साथ होगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। और फिर माइनस 2 का माइनस 2 के साथ होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ गया। अच्छा, अब इसके अपॉन में, जो अपॉन में है वो रहेगा 3x माइनस 2, एलसीएम है स्टूडेंट, ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अब देखिए दिस अपॉन दिस, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 1/2 के अपॉन में 3/4 है, तो इसको जब जो अपॉन वाले को मल्टीप्लाई के साथ ले जाते हैं 1/2 के साथ, अगर 3/4 मल्टीप्लाई में ले जाएं तो ये उल्टा हो जाता है, 4/3 हो जाता है, 4/3 हो जाता है। तो यहीं पे इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 3x माइनस 2 ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जो बचेगा वो आप लिख दीजिए, इससे ये कट गया। अब यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट कुछ कट रहा है, +6 से -6 कट रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप 6x से -6x कट रहा है। अब देखो यहाँ 4x प्लस 9, 4x प्लस 9x कितना हुआ स्टूडेंट, 13x हो गया, ठीक है। ऊपर 13x बचा, अपॉन नीचे देखिए 9 पर 4 13, और 13 से 13 कट जाएगा स्टूडेंट, तो x आपका आंसर आ गया, मतलब fy की वैल्यू x आई है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ऐसे ही आपके और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो गए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन 1 माइनस x। लिमिट है तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी या डिफरेंशियल का इक्वेशन, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिमिट से। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन 1 माइनस x। अब देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी सी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और है 6 मार्क्स का। आपके 6 मार्क्स 2-3 लाइन में आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए करना क्या है कि देखिए लिमिट वाला क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो लिमिट दे रखी है वो यहां रख के देखिए, फंक्शन में रख के देखिए। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1, मतलब x की जगह 1 फंक्शन के अंदर रख के देखिए। अगर यहां पे x की जगह 1 रखते हैं तो स्टूडेंट क्या मिलता है, log 1 मिलेगा ना, और अपॉन में क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स की जगह 1, हाँ। और log 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, अच्छा नहीं पता तो ठीक है। log 1 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 की फॉर्म आ गई है ना। और 0/0 की फॉर्म या इन्फिनिटी की फॉर्म जब आती है तो स्टूडेंट वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जब 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म हो तो उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, इसी को आगे बढ़ाइए, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए यहां पे लिख दीजिए बाई हॉस्पिटल रूल। और बाई हॉस्पिटल रूल आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि जब भी 0/0 की फॉर्म या इन्फिनिटी की फॉर्म आए तब आप हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो आप हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, केवल 0/0 और इन्फिनिटी पे लगाएंगे। अब उसमें हॉस्पिटल रूल होता क्या है, उसमें क्या है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यहां लिख दीजिए, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यहां लिख दीजिए, बस यही हॉस्पिटल रूल है और कुछ नहीं है। और जब तक 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती है तब तक आप ऐसे डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन करके, यहां log x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, 1/x होता है। अब 1 माइनस एक्स का करो तो यहां डिनोमिनेटर में लिख दो, हर में लिख दो, तो 1 का स्टूडेंट 0 होता है, कांस्टेंट राशि है ना, माइनस एक्स का 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या हो रहा है, यहां पे 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका
वन अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा ना, यहाँ माइनस होने नीचे, तो माइनस का वन अपॉन एक्स हो गया ये, ठीक है, माइनस का वन अपॉन एक्स हो गया। अब स्टूडेंट आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, मतलब x की जगह x टेंड्स टू 1 है ना, इसका मतलब x की जगह 1 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अब 1 रखेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएंगी। अगर डायरेक्ट रखने से इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते, जब पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करेंगे फिर उसके बाद डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 आप डायरेक्ट रख सकते हैं, मतलब x की जगह 1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -1 अपॉन एक्स की जगह 1 रख दीजिए इज इक्वल टू -1 आंसर। देखिए दो स्टेप में, मात्र 2 स्टेप में आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो गए स्टूडेंट, 6 मार्क्स, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए। सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट e की पावर x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डियर स्टूडेंट, e की पावर x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से करना है, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे सिंपल अगर आपको बोला जाए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहां कहा गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, अगर सिंपल e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो ये 2 मार्क्स आ सकता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से e की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर बताना है स्टूडेंट तो ये 6 मार्क्स का बनता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, हिंदी में देख लीजिए स्टूडेंट, हिंदी में लिखा हुआ है कि e की पावर x का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, इंग्लिश में यहां पे है। अब देखिए सबसे पहले जो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको हम मान लेते हैं fx, लेट fx इज इक्वल टू e की पावर x। जब fx बराबर e की पावर x एम्प्लाइज fx प्लस h बराबर क्या होगा, ठीक है, इसको जरा हम मिटा देते हैं। देखिए जब fx बराबर e की पावर x है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा, x की जगह x प्लस h है ना, तो e की पावर x की जगह पे क्या हो गया, e की पावर x प्लस h हो जाएगा, x की जगह पे x प्लस h रिप्लेस हो गया। जब यहाँ पे x की जगह पे x प्लस h आया है तो यहाँ पे भी x की जगह पे x प्लस h आएगा, बस। जब fx बराबर e की पावर x तो fx प्लस h बराबर e की पावर x प्लस h होता है, ठीक है इसमें। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट। एफ डैश एक्स मतलब fx का डिफरेंशिएशन, fx मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन f डैश x होगा, क्योंकि fx बराबर e की पावर x है ना, तो fx का डिफरेंशिएशन को हम f डैश x से डिनोट करते हैं, ये पता आपको होना चाहिए, ठीक है। तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x हो गया। अब f डैश x ही आपको निकालना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का मतलब है कि f डैश x की वैल्यू निकालनी है आपको। अब f डैश एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला स्टूडेंट, वो f डैश एक्स बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। f डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, बस, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू रख दीजिए भाई, आगे है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या आएगा, e की पावर x प्लस एच आएगा, माइनस एफ एक्स की जगह पे e की पावर x आएगा जो ऊपर है ना, अपॉन में h आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे देखेंगे स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए e की पावर x प्लस एच को आप e की पावर x इंटू e की पावर h लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो e की पावर x प्लस एच को e की पावर x प्लस इंटू e की पावर h कर दिया, अगर कंबाइन कर देंगे तो e की पावर x प्लस h हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसकी जगह पे आप e की पावर x इंटू e की पावर h रख सकते हैं, और e की पावर x फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा बाहर, तो e की पावर x अगर कॉमन आता है स्टूडेंट और अपॉन में h भी लिख दीजिए,
तो अंदर क्या बचेगा, ये e की पावर x कॉमन ले लिया, अपॉन में h भी आ गया, अंदर क्या बचेगा बताइए, e की पावर h बचेगा और माइनस इधर 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, हाँ, इज इक्वल टू, ये हो गया। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, ये अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x अपॉन h, e की पावर h का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पर रफ में बता देता हूं, e की पावर x का एक्सपेंशन एक फॉर्मूला होता है e की पावर x का, आपको पता होना चाहिए। e की पावर x जो है एक्सपोनेंशियल है, चर घातांक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है या एक्सपेंशन होता है e की पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश डैश करके इनफिनिटी तक जाता है। ये ध्यान दीजिए, ये याद रखना है आपको। e की पावर x बराबर 1 से शुरू होता है और फिर 1x फिर 2x, मतलब x का स्क्वायर बढ़ता जाएगा, और x स्क्वायर है तो 2 का फैक्टोरियल, 3 पावर में है तो 3 का फैक्टोरियल, 4 पावर में 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब अगर x की जगह पे h है तो x की जगह पे सारी जगह h आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है ना, अब देखो यहां पे देखो, e की पावर h को का प्रसार करना है तो क्या आएगा, 1 प्लस h, x की जगह पे h आएगा बस, प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल देखिए स्टूडेंट, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टर 2 फैक्टोरियल फैक्टर 5 क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फैक्टोरियल का हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत डिटेल वीडियो आपको बना के दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट मैथ्स गुरुजी एंड नोटियल के प्लेलिस्ट में जाके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर हमने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है उसको देखेंगे आप, तो परमुटेशन आपको सारा समझ में आ जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है या फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टर 2 प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस डैश डैश एच की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। ठीक है ना, डैश 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 करके क्या आ जाएगा, इन्फिनिट तक आएगा ये और फिर माइनस, देखिए स्टूडेंट यहाँ -1 था ना, तो -1 भी रख दीजिए। अब ये इतना हो गया जी। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ये -1 है, स्टार्टिंग में +1 है, तो ये -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे देखिए, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, इस एक चीज हम यहां पे बता दे रहे हैं कि जब लिमिट h टेंस टू हो तब h टेंस टू अगर है तो h वाले वेरिएबल होंगे, उसके अलावा और सारे कांस्टेंट होंगे। अगर x टेंस टू है तो x वाले वेरिएबल होंगे और सारे कांस्टेंट होंगे। यहां पे देखेंगे स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 है तो h वाले वेरिएबल हैं और e की पावर x, e तो कांस्टेंट है लेकिन x भी यहां पे कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा क्योंकि h टेंस टू है, तो e की पावर x यहाँ पे कांस्टेंट है। और स्टूडेंट कांस्टेंट वैल्यू को आप लिमिट से बाहर कॉमन ले सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको लिमिट से बाहर ले सकते हैं। तो e की पावर x यहाँ पे कांस्टेंट है तो e की पावर x को तो हमने सीधे बाहर ले लिया। ठीक है, अब अंदर लिमिट अंदर आ जाएगी, लिमिट से बाहर ले लिया e की पावर x को, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे h1 तो कट चुका है, h स्क्वायर h क्यू करके डैश डैश करके आएगा और अपॉन में h भी है। हम यहां पे देखो h सब जगह है ना, h कॉमन ले लीजिए, h जब कॉमन लेंगे तो यहां पे कॉमन h जब आएगा तो h से h कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला h कट गया, यहां क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 प्लस यहां क्या बचेगा, एक h बचेगा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहां पे क्या बचेगा h स्क्वायर बचेगा, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यहां पे क्या बचेगा h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 से इन्फिनिटी तक जाएगा स्टूडेंट, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 रख देंगे, सीधे क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 रख दीजिए। मतलब लिमिट रखने का मतलब है कि h की जगह h टेंस टू 0 है ना, तो h की जगह 0 रख दीजिए। जब इसमें पूरे में h की जगह 0 रखेंगे तो 1 को छोड़ करके हर जगह h है, तो h की जगह 0 रखें तो सारा का सारा 0 हो जाएगा ना,
केवल 1 बचेगा और e की पावर x बाहर है, e की पावर x बाहर है और अंदर क्या बचेगा 1, तो इज इक्वल टू e की पावर x हो जाएगा। तो f डैश x की वैल्यू e की पावर x आ गई, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आ गया। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन ज्ञात करने वाला एक क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा, और वो 10 मार्क्स का भी हो सकता है, कभी 6 मार्क्स का आता है तो कभी 10 मार्क्स का आता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, इससे संबंधित 5-6 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि हम कहेंगे कि इसमें आ सकता है आपका एक तो e की पावर x भी आएगा, और इसकी जगह हो सकता है कि sin x आ जाए, कि डिफरेंशिएट sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको करना है स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। और 10x भी आ सकता है, 10x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए, ये भी आपका होमवर्क है। और log x का डिफरेंशिएशन, वैसे तो स्टूडेंट log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, और sin x का cos x होता है, लेकिन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। इनको भी आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। और हमें आप कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दीजिए कि 10x का डिफरेंशिएशन कितना आया, sin x का कितना आया और log x का कितना आया, और वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देना होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट tan 7a minus tan 4a minus tan 3a is equal to tan 7a into tan 4a into tan 3a। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है स्टूडेंट, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध कीजिए tan 7a minus tan 4a minus tan 3a is equal to tan 7a tan 4a tan 3a। ठीक है स्टूडेंट, ये बताना है, इसको प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस। अब देखिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले दिमाग में स्टूडेंट ये आता है कि लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा अलग ट्रिक से होता है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको वो समझ में आ गई तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और ये समझ लो कि 2-3 लाइन का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं इसमें 7a 4a 3a करके देख रहे हैं ना आप, यस देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि tan 7a इज इक्वल टू आप tan 4a प्लस 3a लिख सकते हैं क्या भाई? tan 7a इज इक्वल टू tan 4a प्लस 3a, क्योंकि 4 और 3 7a ही तो होता है, तो 7a को हमने 4a प्लस 3a लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ये इसलिए करा स्टूडेंट हमने, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें 7a 4a 3a करके कुछ दिख रहा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया, जिससे कि अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 4a 3a 7a आएगा, और वही हमें चाहिए, इसीलिए हमने ये किया। tan 7 इज इक्वल टू दिस। अब आगे देखिए स्टूडेंट, एम्प्लाइज इतना आप, ये ट्रिक है बस, इसके आगे फिर सॉल्व करते जाइए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए tan 7a तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू tan 4a प्लस 3a का फॉर्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पे 4a है और b की जगह पे 3a है, बस tan a प्लस tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, तो ये हो जाएगा tan 4a प्लस tan 3a अपॉन 1 माइनस tan 4a इंटू tan 3a। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन फॉर्मूले आप थोड़ा सा रट लीजिए, और रटने भी क्या स्टूडेंट, क्योंकि देखिए रटने से जल्दी भूल जाते हैं। आपको करना क्या होता है कि जो भी फॉर्मूला है उसको पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और लिख करके बार बार लिखिए और रटिए फिर, है ना। और फिर दूसरा ये है कि उस फॉर्मूले के पर आधारित अगर 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक दिमाग में आपके बैठ जाता है। ठीक है ना, तो तरीका यही है।
अब देखिए स्टूडेंट, एम्प्लाइज 7a के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई 7a के साथ होगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, बस। तो 1 का मल्टीप्लाई 7a के साथ होगा 10 7a, तो 10 7a हो जाएगा, माइनस 10 4a 10 3a का मल्टीप्लाई 10 7a के साथ होगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 10 7a इंटू 10 4a इंटू 10 3a इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो 1 का मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं, जो है 10 4a प्लस 10 3a हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, हाँ, हमें जो है ये वाला पोर्शन, जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है वो राइट साइड चाहिए, और जो एडिशन वाला पोर्शन है वो लेफ्ट साइड चाहिए। तो 4a और 3a को हमें इधर लेके आना होगा 10 7a के साथ, तो 10 7a यही रहेगा, 10 4a और 10 3a को इधर लाएंगे तो अभी प्लस किए तो इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 10 4a और माइनस का 10 3a इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, तो 10 7a इंटू 10 4a इंटू 10 3a। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमें प्रूफ करना है तो वही पूरा का पूरा आ गया कि नहीं, आ गया ना, तो यही आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री करवा दीजिए सर, तो अभी मुझे पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सॉल्व करने का या वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाया स्टूडेंट, और एग्जाम नजदीक है, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर दिया जाए आपको, जिससे कि आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी कवर हो जाए, लिमिट भी कवर हो जाए, डिफरेंशिएशन भी कवर हो जाए, इस टाइप से। तो जो ट्रिग्नोमेट्री को पूछना चाह रहे थे स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए, तो काफी कुछ आपकी हेल्प इससे हो जाएगी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मतलब जो ये आपको ये फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न में बदलना है। हिंदी में ये लिखा होगा स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है कि आंशिक भिन्न ज्ञात कीजिए, किसकी, इसकी 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के आंशिक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन का हमने 3-4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप मैथ्स गुरुजी एंड नौटियाल चैनल में जाइए और उसकी प्लेलिस्ट में, पार्शियल फ्रैक्शन की एक प्लेलिस्ट में उसको ओपन करेंगे तो आपको 3-4 लेक्चर मिल जाएंगे। उसमें हमने 4 टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया है, कि लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग हो तो कैसे करेंगे, और लीनियर और रिपीटिंग हो तो कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग हो तो कैसे करेंगे, और क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग वाला क्वेश्चन है, थर्ड टाइप, जिसका भी पार्शियल फ्रैक्शन ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं स्टूडेंट लेट। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है इसको ब्रेक करना अलग अलग, इसमें लेट 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मान ले किसके बराबर। देखिए जो अपॉन में, देखिए अपॉन प्लस, और ये देखिए इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, जो हर में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और एक्स प्लस 1 दे रखा है, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनको आप हर में ही लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां लिख दिया और एक्स प्लस 1 यहां लिख दिया, यहां कुछ आएगा ऊपर, हाँ यहां कुछ आएगा ऊपर और यहां भी कुछ आएगा ऊपर, बीच में प्लस लग गया, यहां पे कुछ आएगा, दिस क्वेश्चन मार्क अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्वेश्चन मार्क अपॉन एक्स प्लस 1। ये दोनों पॉलिनोमियल जो नीचे दे रखे हैं उनको यहां लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, हमें मानना होता है कि ऊपर क्या रखें हम, ऊपर हमें क्या रखना, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक है, जब x की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब नीचे द्विघात बहुपद होता है स्टूडेंट, तो ऊपर रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक घात का, तो वो हो जाएगा आपका ax प्लस बी। ए और बी कांस्टेंट अपनी तरफ से हम मान लेते हैं और x वेरिएबल रख दिया, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक था तो ऊपर लीनियर होना चाहिए। प्लस यहां पे नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, तो ए बी तो यहां यूज कर दिया, सी यहां सी कांस्टेंट यहां रख दो। कहने का मतलब यह है कि जब भी नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर जो भी पॉलिनोमियल रखेंगे स्टूडेंट वो एक घात कम वाला होना चाहिए। तो 2 के बाद एक कम घात x एक आती है ना, तो वो लीनियर होता है, तो एक्स प्लस बी यहां पे लीनियर है, नीचे एक घात वाला पॉलिनोमियल है, तो एक घात और कम कर रहे हैं, जीरो घात वाला पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो कांस्टेंट हमने सी रख दिया। ठीक है, एक कम वाला रखा जाता है ऊपर, इस चीज का ध्यान रखना। तो मेन यही है स्टूडेंट, इसको हमने मान लिया दिस प्लस दिस, एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, यही इंपॉर्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है और वो इक्वेशन 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब अलग अलग तोड़ दिया हमने, ये अलग, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। देखो अब एबीसी की वैल्यू निकालनी है, वो यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। वो कैसे निकलेगी इसमें देखिए, एम्प्लाइज इसमें क्या करते हैं कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ एलसीएम लेते हैं कुल मिला के, हाँ। और जो अपॉन में आएगा तो दिस और दिस सेम आएंगे, तो इससे वो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा, ऊपर वाला बचेगा x 2x प्लस 3, ये इससे कट जाएगा जब एलसीएम निकलेगा। x प्लस 1 का यहां मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी के साथ इसका होगा c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें टारगेट हमारा ये है कि एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू कैसे निकलती है, टू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखिए x का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे स्टूडेंट, तो ax स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का b के साथ तो bx हो जाएगा, प्लस फिर 1 का मल्टीप्लाई करो तो ax प्लस b हो गया, प्लस c का मल्टीप्लाई अंदर करो तो cx स्क्वायर हो गया, प्लस c हो गया। अब आप बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे, कोफिशिएंट का कंपैरिजन। अब आप यहां देख रहे हैं स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, यहां पे ए है और यहां पे एक ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक ये ए प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, तो ये 0 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लो। ठीक है, उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट देखो स्टूडेंट, एक्स के कोफिशिएंट ए है, बी है, बस, तो a प्लस बी बराबर, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, देखिए 2, तो ये 2 है, इक्वेशन नंबर b मान लो। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से कांस्टेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या क्या है, b और c है, तो b प्लस c बराबर, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, तो 3, इक्वेशन नंबर c। इन तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो आपको एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, जहां लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिखेगा, लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 है, ये नहीं है, हाँ? तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको डायरेक्ट 0 के बराबर रख करके x की जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो कुछ ना कुछ मान निकलेगा आपको। ठीक है, मतलब c की वैल्यू निकल जाएगी। c के नीचे आपका x प्लस 1 है ना, ये लीनियर है, इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। या इक्वेशन नंबर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल ये है, x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं है, तो जो इक्वेशन नंबर 2 में जो लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिखता है उसको 0 के बराबर रख सकते हैं। अगर x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे स्टूडेंट तो x बराबर -1 आएगा ना, तो इक्वेशन 2 में आप क्या करेंगे, अलग से देखिए, इसको अलग से करेंगे थोड़ा सा, कि पुट
x प्लस वन इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। समीकरण 1 में x प्लस वन बराबर 0 और x बराबर -1 रखने पर, क्योंकि प्लस वन को उधर ले जाएंगे तो -1 होगा ना। अब रखिए जरा 2 में, 2x की जगह -1 रखेंगे तो -2 + 3 इज इक्वल टू 1 होगा ना। लेफ्ट साइड, राइट साइड में देखिए स्टूडेंट, x प्लस वन की जगह 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो x की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2c हो जाएगा, 2c। तो यहां से c की वैल्यू 1/2 आएगी स्टूडेंट। क्या आएगी? c की वैल्यू 1/2 आएगी। और जब c की वैल्यू 1/2 आ गई, देखिए देखो इसको हम जरा नजदीक से, a और ये b और ये c। अब देखिए जब c की वैल्यू आ गई है तो अगर आप इक्वेशन a में c की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी ना। यहाँ पे देखो a बराबर क्या हो जाएगा, c उधर जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा ना, इज इक्वल टू माइनस का c की जगह 1/2, तो a की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है, आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब c निकल गया, a निकल गया, b बचे। देखो b, देखो b बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर b में b इज इक्वल टू होगा 2 - a को उधर 2 - a और 2 - a की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, a की जगह -1/2 रखेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा ना। तो 2 दूनी 4 1 5 5/2, तो b की वैल्यू 5/2 आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब इन abc की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, आंसर आ गया। इसको मिटा दें स्टूडेंट, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसमें देखिए आगे। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3/x² + 1 और x + 1 इज इक्वल टू a की जगह क्या रखेंगे, -1/2, -1/2 और x, तो कुल मिला के -x/2 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस का b की जगह 5/2 रख दीजिए स्टूडेंट, 5/2 अपॉन, ये तो है ही x² + 1 और प्लस c की जगह क्या रखेंगे, 1/2 अपॉन x + 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने आपको ये भी बता दिया है। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना कर दीजिए। आप देखो 2 अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि सेम है तो ये हो जाएगा -x + 5 अपॉन में 2 × x² + 1 और यहाँ पे प्लस 1/2 × x + 1, ये 2 है ना, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो कुल मिला के आंशिक भिन्न में चेंज या पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब है कि जो ये अपॉन में है ना, डिनोमिनेटर में x² + 1 और x + 1 दो पॉलिनोमियल है, उनको अलग अलग करना था, तो ये कर दिया, बीच में प्लस आ गया, ठीक है। तो यही पार्शियल फ्रैक्शन है और बहुत सही क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना जो मैंने बताया है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजिए कि यहाँ पे दिक्कत हो रही, तो मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा स्टूडेंट। और इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। और अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट हमारा चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्शियल फ्रैक्शन का एक टॉपिक होगा, उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको 2-3 उसमें वीडियो लेक्चर हैं, उनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसका आपको 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है स्टूडेंट, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए। तो स्टूडेंट सेक्शन बी का 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट sin 5a - sin 3a अपॉन cos 5a + cos 3a इज इक्वल टू 10a प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे, इससे ये प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लीजिए। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन कराया, उसमें लेफ्ट हैंड साइड नहीं ली थी, उसमें थोड़ा सा ट्रिक थी, लेकिन यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते जाए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ले लीजिए sin 5a - sin 3a अपॉन
कॉस 5a प्लस कॉस 3a। देखिए स्टूडेंट, साइन सी माइनस साइन डी का एक फॉर्मूला होता है और कॉस सी प्लस कॉस डी का भी एक फॉर्मूला होता है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, और याद कैसे करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फॉर्मूले अगर याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और इसी प्रकार से कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए साइन सी माइनस साइन डी में कॉस पहले आता है और साइन बाद में, और अगर यहां पे प्लस होता है तो साइन पहले आता है कॉस बाद में। थोड़ा इस तरीके से भी आप याद करने की कोशिश करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आते हैं, और कॉस सी माइनस कॉस डी में अगर माइनस यहां पे तो दोनों साइन आते हैं। तो यहां पे प्लस है तो दोनों कॉस के आएंगे, यहां पे माइनस लगाए तो पहले कॉस बाद में साइन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखिए इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। सी की जगह पे 5a है और डी की जगह पे 3a है, तो सी प्लस डी 5a और 3a को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8a हो गया, और अपॉन में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ठीक है, इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसमें से इसको घटा के 2 से भाग दीजिए, 5 में से 3 गए, 2a बचा, 2a में से 2 से भाग दीजिए तो a बचेगा, साइन a बचेगा। ठीक है, अपॉन ये बीच में इंटू है। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इनको जोड़ करके 2 से भाग दीजिए 4a आएगा, इनटू फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी, इसमें से इसको घटा के 2 से भाग दीजिए, 5 में से 3 2, 2a में से 2 से भाग दे तो a बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देखेंगे स्टूडेंट 2 से 2 कट रहा है, cos 4a से cos 4a कट रहा है, बचा क्या आपका साइन a अपॉन cos a बचा। और आपको पता होना चाहिए कि साइन a बटे cos से tan a होता है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, RHS है, प्रूव्ड। तो बहुत इजी है स्टूडेंट ये, लेकिन आपको थोड़ा सा फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस प्रकार से हमने आपको डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी पार्ट कंप्लीट रूप से सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। अब हमारा जो थर्ड वीडियो इसी क्वेश्चन पेपर का आएगा, वो आएगा सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन 7 में से 5 करने होते हैं, तो 50 मार्क्स का होता है। ये जो है ये 30 मार्क्स का स्टूडेंट, तो इसको आप करिए और अच्छे से करिए। जब तक आप इसको करते हैं तब तक हम दूसरा वीडियो भी तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट, और फिर हम जल्द ही आपको सेक्शन सी वाला वीडियो भी लेके आएंगे। और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैथ्स में अगर बैक आ गई स्टूडेंट तो बहुत दिक्कत होती है, पूरा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। लोग बच्चे डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जॉब में चले जाते हैं, लेकिन मैथ्स की बैक फिर भी परेशान करती रहती है। तो साथ साथ में अगर मैथ्स की बैक क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टूडेंट, जिससे कि जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंचे, और लाइक और